अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भीड़ भीड़ प्रशांत किशोर की रैली में बहुत ज़्यादा आ रही है, जो उम्मीद से भी ज़्यादा है। कोई भी सर्वे करने वाला या एनालिसिस जो विशेषज्ञ है कि बिहार के बारे में ज़्यादा जानकार है, वो एक्चुअल में नहीं बता पा रहा है कि ये भीड़ क्यों आ रही है। पैसे दे के तो बिहार में कोई बुला नहीं सकता इतनी भीड़। वो जहां भी जा रहे हैं ना, विजुअल ऐसा आ रहा है कि भाई हम लोग देख के हाथ पर है कि भाई इतनी भीड़ क्यों आ रही है। जब कह रहे हैं कि सारे लोग कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि भाई इनको सीट ही नहीं आ रही है, एक सीट आएगी, कोई कह रहा है 2% उठा, तो ये भीड़, ये लोग कौन है फिर आ रहे हैं सुनने के लिए आ रहे हैं। जो कि हाट में रैली हुई, पैर रखने की जगह नहीं है। रैली में पैर रखने तक की जगह नहीं, इतनी पब्लिक आ रही है। मधेपुरा बोलते हैं कि लालू यादव का गढ़ है, पप्पू यादव का लड़ाई है, देवेंद्र यादव की लड़ाई थी वहां पे। लेकिन भीड़ इतनी आ रही है प्रशांत किशोर की रैली में या रोड शो में, इतनी भीड़ आ रही है कि मतलब विजुअल देखने लायक है। तो किसी सर्वे में ये चीज आ नहीं रही है। कोई विशेषज्ञ कुछ बता नहीं पा रहा है कि भाई ये वोट में वोट देंगे नहीं देंगे। उन लोग पास वही दफली पुराना हिसाब किताब लगा के जोड़ा मार रहे भाई ये जीत गया, वो जीत जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन वो भीड़ के बारे में कोई नहीं बता पा रहा है कि थर्ड फैक्टर जो पीके है यानी प्रशांत किशोर है, वो कितना असर डालेगा चुनाव में, किसी को पता नहीं है। क्या जीतने जा रहे हैं चुनाव? सवाल तो ये बन रहा है कि भाई क्या जीतने जा रहे हैं इलेक्शन? प्रशांत किशोर की पार्टी क्या इलेक्शन जीत जाएगी? मुझे लग रहा है जीत ही जाएगी यार। 10 में 4 आदमी को मनाना है, 40% वोट हो जाएगा। और आप कहीं भी डीबी मीडिया में डिबेट में कहीं पे भी देखोगे ना, तो 4 आदमी तो बोल ही रहा है भाई जनसुराज वोट देंगे भाई बस्ते को। और रंग जमा है ना चुनाव का। तो ये जो छठ पूजा खत्म हुआ, सब लोग आए हैं घर पे, इन लोग से और बिहार के चुनाव का इलेक्शन का जो रंग है ना, वो जम गया है। वो जम गया है। सारे के सारे लोग प्रवासी मजदूर हैं, बाहर नौकरी करते हैं, दिल्ली, बम्बई, कोलकाता, पंजाब, लुधियाना, तमिलनाडु, हर जगह से छठ में वो लोग, उनका सबसे बड़ा त्योहार है छठ, और वो छठ में जरूर घर आते हैं। तो वो लोग सीधा सीधा बोले भाई हम लोग तंगी में रहते हैं, हम लोग परेशानी में रहते हैं, हमें पलायन करके जाना पड़ता है, हमें माइग्रेट होना पड़ता है, तो हम लोग वोट बदलाव के लिए देंगे और जनसुराज को ही देंगे, बहुत बड़ी संख्या में। और जहां भी रैली हो रही है, सबसे ज्यादा वो प्रवासी लोग ही जुटते हैं और अपने परिवार को, अपने घर वालों को, रिश्तेदार को, नात को, सबको समझाने में लग गए हैं वो लोग कि भाई वोट अब बदलाव के लिए देंगे, जनसुराज के लिए देंगे। इसलिए अंदर से सब लोग डरे हुए। तेजस्वी यादव तो प्रचार करने के लिए भी नहीं निकल पा रहे हैं। 2 दिन से सुनने में आ रहा है कि भाई कोई हेलीकॉप्टर खराब हो गया या उड़ नहीं पा रहा है मौसम खराब होने की वजह से। लेकिन प्रशांत किशोर की लगातार रोड शो हो रहा है, जनसभा हो रही है। वो भी हेलीकॉप्टर से नहीं, वो गाड़ी से ही चलते हैं। पूरा बिहार राउंडिंग मार रहा है बंदा गाड़ी से। हेलीकॉप्टर की भी जरूरत नहीं है भाई। जिस बंदे की इतनी पॉपुलैरिटी हो, सिर्फ वो चला जाए कोई छोटे से बाजार में, 5,000 10,000 लोग ऐसे ही जुट जाते हैं देख सुनने के लिए क्या बोल रहे हैं। एक्चुअल में उनकी बातें बहुत ही फैक्ट वाली है, सुनने लायक है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में के लिए। हम लोग उनसे जुड़े हुए भी हैं, लेकिन अपना ओपिनियन मैं दे दूं कि मुझे सुनने में बहुत अच्छा लगता है। वो जिस तरीके की बातें हो रही है, जिस तरीके की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत वो अपनी चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं ना, वो चीजें इंडिया में पॉसिबल बहुत कम है। वो चीजें आपको अमेरिका में दिखेगी। अगर वहाँ का चुनाव आप देखते होंगे या कवर करते होंगे या बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते होंगे, तो ये चीजें अमेरिका में मिलेगी, यूरोप में मिलेगी, नॉर्वे, फिनलैंड में मिलेगी, जहाँ असली में लोकतंत्र है। उस वो सब चीजें ना अपनी पार्टी में इम्प्लांट की है, बिहार में इम्प्लांट की है। क्योंकि बंदा 10 साल यूएन में रहा, अमेरिका में रहा, वहां तो देखा ही होगा भाई वहां कैसे लोकतंत्र चलता है। तो वो चीजें ना इम्प्लीमेंट किया है अपनी पार्टी में, अपने लोगों में। इसलिए आप देख रहे होगे कैंडिडेट का सिलेक्शन अमेरिका में जैसे होता है वही सिस्टम है भाई। सब लोग 5 कैंडिडेट है, उसी में से जिसको वोट ज्यादा आएगा वही कैंडिडेट होगा। अमेरिका में भी यही सिस्टम है। दो 3 4 कैंडिडेट रहते हैं, पार्टी में वोट हो जाता है, जो जो न जीत के आया वही राष्ट्रपति का उम्मीदवार हो जाता है। वही सेम सिस्टम वो बिहार में विधायकी में वो लेके आया। अगर ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा कि भाई असली लोकतंत्र क्या होता है ना, वो हम लोगों को सीखना चाहिए। लेकिन अब हम लोग फंसे हैं उसी में। वो हमार जात वाला है, वो हमार धर्म वाला है, हो कुशवाहा है तो हो मौर्य है तो यादव है तो हो
फलाना ढिमकाना दुनिया भर की जात ब्राह्मण है। हमारे देश में इससे बाहर ही नहीं लोग निकलना चाहते। छोटी सी जात बना के लोग इलेक्शन लड़ते हैं मिलने पन्ने के लिए, ये और हम लोग वोट भी देते हैं जाके। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और उनकी पार्टी में प्रशांत किशोर की एक चीज़ें मुझे अच्छी लगती है, क्या, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ नहीं। अरे अल्पसंख्यक होता क्या है, मुझे तो ये नहीं समझ में आता। अल्पसंख्यक की मतलब जो मुसलमान है उसी को बोलते हैं अल्पसंख्यक, जो कम है। जो मेजोरिटी है यानी हिंदू कम्युनिटी ज़्यादा है तो उसको बोलते हैं मेजोरिटी, और जो कम है उसको बोलते हैं माइनॉरिटी, यानी अल्पसंख्यक। बहुसंख्यक अल्पसंख्यक बना के रखे। तो लोकतांत्रिक देश में ये सब चीज़ें पॉसिबल है क्या? मतलब अल्पसंख्यक बहुसंख्यक ये सब बोलना जरूरी है। अगर ऐसा होता तो अमेरिका में कभी भी जोरान ममदानी इलेक्शन ही नहीं लड़ पाता मेयर का। 4 तारीख को वहाँ इलेक्शन है, बहुत इंटरेस्टिंग है, उसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगा, बड़ी वीडियो हो जाएगी दोस्तों। लेकिन अगर वहाँ ये अल्पसंख्यक बहुसंख्यक होता लोकतंत्र में तो वो इलेक्शन लड़ पाते क्या? जोरान ममदानी, वो भी मेयर का, वो भी न्यूयॉर्क, दुनिया की सबसे बढ़िया सिटी मानी जाती है न्यूयॉर्क। तो दोस्तों लोकतंत्र पे मैं वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी कि लोकतंत्र को कैसे ये लोग हाईजेक कर लेते हैं। तो फिलहाल बिहार चुनाव पे ही कंसंट्रेट रहते हैं हम लोग। तो आने वाला वक्त है, मुझे तो लग रहा है प्रशांत किशोर का है। बस 4 ही आदमी को मनाना है भाई, 10 में 4 आदमी मान गया है, सीट जीत के आ गई। 40% वोट होगा, 150 जो बोल रहे हैं 160 आ जाएगा। नहीं तो फिर जनता के ऊपर है, अगर उन्होंने वही चुनना है फिर लूट पकड़ गुंडा बदमाशी तो फिर वही चुन लेंगे वो लोग। नहीं तो मुझे तो लग रहा है कि बदलाव होगा। पूरी जनता आहत है और वो लोग बदलाव के लिए वोट देंगे। इस बार बिहार में सरकार बदलेगी 100% कन्फर्म है। अब वो जनसुराज होगा या महागठबंधन होगा, ये आने वाला वक्त होता है। धन्यवाद।